संकल्प बाड़मेर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गणित के अगले टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में अपन अलग अलग अंकों के भाजकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, परंतु विशेषकर जो प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में 3, 9 और 11 इसके भाजकता के नियम से संबंधित प्रश्न आता है, तो इनके ऊपर अपन ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा 2, 3, 5 जो है इनके भाजकता के नियमों की अपन छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले भाजकता के नियम में पहला जो है वो 2 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम। तो 2 का जो नियम है इसका उपयोग कहाँ होगा? जब भी आप संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड के अंदर जैसे आपको कोई भी संख्या देख करके पता करना है कि उसके अंदर 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 का नियम ये है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्ण भाज्य होगी। जैसे 124 2 से भाज्य, जैसे 136 2 से भाज्य, 250 2 से भाज्य है। ये 2 का भाजकता का नियम है। 2 के बाद में 3 का भाजकता का नियम। इसको आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझें। 3 का जो नियम है इसका उपयोग कई बार होता है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर जब क्वेश्चन आता है, एग्जाम में जब प्रश्न आता है, तो 3 और 9 इससे आना संभवित है लगभग। और 3 का भाजकता का नियम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 में था कि इकाई के अंक के आधार पर अपन पता कर सकते हैं, वैसे 3 में नहीं है। 3 के भाजकता के नियम में अपन अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग करते हैं। अब आप इसमें देखें अंकों का योग किस प्रकार से। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक संख्या ली है 237। 237 एक 3 अंकों की संख्या है, और इसके अंदर जो अंक है वो 2 है, 3 है और 7 है। आपको इन तीनों को जोड़ना है। 7, 3, 10, 10 और 2 12। योग कितना हुआ है? योग हो गया है 12। अब 12 में यदि 3 का भाग पूरा जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 12 में 3 का भाग जाता है, अतः यह संख्या 3 से भाज्य है। यह संख्या 3 से भाज्य है। एक बार और समझें। 3 का जो नियम है उसमें संख्या जो लिखी गई है, जैसे ये संख्या इस प्रकार से लिखी गई है 23,857। इस संख्या के जितने भी अंक है उनको सबको आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में जो आपको योग प्राप्त होगा, योग यदि 3 से भाज्य है तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगी। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 8, 13, 13 और 5 18, 18 और 7 होते हैं 25। 8, 7, 15, 5, 20 और 5 25। 25 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से भाज्य नहीं है। अगला एक और उदाहरण अपन ले लेते हैं 3 की भाज्यता चेक करने के लिए। अब इतनी बड़ी संख्या है, इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अंकों का योग। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 5 41, 41 और 9 50। इसका योग कितना आया है? 50। और 50 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी यह 3 से भाज्य नहीं है। 3 से भाज्य नहीं है। अब आपने 3 का जो नियम है, भाजकता का नियम आपने पढ़ा। अब एग्जाम के अंदर इस नियम से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आएंगे? 3 का नियम क्या है? नियम है अंकों का योग करना। अंकों का क्या करना? योग। अब परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है, आपको
एक प्रश्न दिया गया होता है, उसमें 1 या 2 अंक खाली छोड़े जाते हैं कुछ इस प्रकार से। दी गई संख्या यदि 3 से पूर्ण भाज्य है, दी गई संख्या यदि 3 से पूर्ण भाज्य है तो x की जगह कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, ऐसा लिखा गया होता है। और यहाँ पर आपके पास में संख्या दे रखी होती है 3, फिर लिखा है x, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 8। दूसरा आपके उदाहरण दिया हुआ है और जिसमें लिखा है 2, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है x, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 0। ये एक और एग्जांपल है। अब इसमें तो 1 अंक खाली छोड़ दिया है, कई बार ऐसे 2 अंक खाली छोड़े हुए होते हैं और इस प्रकार से लिखा हुआ होता है कि 5x 2y 6 संख्या यदि 3 से पूर्ण भाज्य है, 3 से पूर्ण भाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। यानी एक तो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि 1 अंक मिस होता है, उसकी जगह x हो सकता है, y हो सकता है, a लिखा हुआ हो सकता है या कोई स्टार लगा करके खाली जगह छोड़ी जा सकती है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आता है जिसमें 2 अंक मिस है और वहां पर आपको दोनों में कई बार न्यूनतम पूछा जाता है, कई बार अधिकतम पूछा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं और भाज्यता से संबंधित ये सवाल बनते हैं। 3 को 9 के साथ कनेक्ट भी करके प्रश्न पूछा जाता है। अब आप देखें कि इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए आपको x को छोड़ करके बाकी सभी अंकों को जोड़ना है। 3 और 5 8, 8 और 8 16। यानी अगर आप इस संख्या का योग ज्ञात करेंगे तो वो योग कितना आएगा आपके पास में, संख्या का योग आएगा x प्लस 16। यानी एक तो x है और बाकी जो अंक है वो सब आपने जोड़ दिए हैं, 5 3 8 और 8 16। अपने को ये पता करना है कि 16 से अगला 3 का गुणज कौन सा है, यानी x प्लस 16 बराबर 18। यानी 16 से नेक्स्ट 16 से अगला जो है 3 का गुणज 18 है और अपन इसके सामने लिख देंगे 18 और इसका मान ज्ञात हो जाएगा 18 माइनस 16 यानी 2। x की जगह कौन सा अंक होगा, 2। ये पूरा विधिवत किया है और आप यहाँ पर x के अलावा समस्त अंकों को जोड़ करके भी सीधा प्रश्न को हल कर सकते हैं कि आपने x के अलावा अंक जोड़े 16। अब 3 से भाज्य बनाने के लिए आपको निकटतम अंक है जो 17 और 18 यानी 2 अंक इसमें जोड़ने पड़ेंगे तो x की जगह कौन होगा, 2। सेम इसके जैसा एक और उदाहरण अपन लेते हैं तो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही रहेंगे। यानी इस जगह पर 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 रहेंगे। अगर आप इसका उत्तर निकालेंगे तो x प्लस 20 बराबर 3 का नेक्स्ट गुणज, 3 का नेक्स्ट गुणज होगा 21 21 और 21 20 में क्या जोड़ा जाए कि 21 आ जाएगा तो 20 में कितना जोड़ेंगे 1 और अब आप इसका हल निकालेंगे तो 21 माइनस 20 बराबर 1। मतलब इस प्रश्न में x की जगह कौन सा अंक होगा, 1। अब आप यहां ध्यान दें कि ये जो प्रश्न है ये ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन वो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर 1 से अधिक होते हैं। 1 से अधिक कैसे होते हैं, जैसे इस प्रश्न के अंदर हमने निकाला था कि x जो है 3 की जगह x जो है इसकी जगह मिस जो नंबर है वो 2 हो सकता है। 2 के अलावा भी नंबर हो सकता है। 2 के अलावा कैसे होगा
अगर आपको 3 से भाज्य बनाना है और 3 से जब भाज्य किसी अंक को बनाएंगे तो 2 के अलावा आप यहाँ पर हमने देखा था 2 के अलावा 2 और 3 5, 5 और 3 8, यानी ये 3 अंक हो सकते हैं। यहाँ पर आप 2 लगा के देखो तो जोड़ करेंगे तो 3 से भाज्य मिलेगा। 2 की जगह अगर आप यहाँ पर 5 लगाते हैं तो 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 3 से भाज्य बनेगा। और 8 भी लगा के देखते हैं तो भी 3 से भाज्य बनेगा। इस प्रकार के प्रश्नों के ज्यादा उत्तर होते हैं। तो जब ओपन क्वेश्चन पूछा गया होता है तब आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन आपको सही लगाना है। इसके अलावा कई बार यहाँ पर एक चीज और जोड़ दी जाती है और वो जोड़ दी जाती है न्यूनतम अंक कौन सा होगा, या फिर जोड़ा जाता है अधिकतम अंक कौन सा होगा। जब न्यूनतम और अधिकतम की जब बात की जाती है तब आप प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान दें कि न्यूनतम क्या है और अधिकतम क्या है। न्यूनतम का मतलब है कम से कम। तब ये अगर 3 संभावित उत्तर बनते हैं तो न्यूनतम के अनुसार इसका उत्तर होगा 2 और अधिकतम के अनुसार इसका उत्तर होगा 8। कम से कम इस संख्या में यहाँ x की जगह 2 है तो ये 3 से पूर्ण भाज्य बन जाएगी, और अधिकतम इस x की जगह 8 है तो ये 3 से पूर्ण भाज्य बन जाएगी। सेम बात इसमें भी लागू होती है। और यहाँ पर जो आपके उत्तर आया था वो आया था पहले 1, मतलब इस पूरी संख्या में x की जगह 1 हो तो ये संख्या 3 से पूर्ण भाज्य बन जाएगी। 1 के अलावा 1 और 3 या 4 हो सकता है, 4 और 3 7 हो सकता है, यानी ये 3 संभावनाएं बनेगी। और इस प्रश्न में अगर न्यूनतम पूछा गया तब आपका उत्तर होगा 1 और अधिकतम पूछा गया तो उत्तर होगा 7। इस प्रकार से कई बार ये ओपन क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर ये न्यूनतम और अधिकतम की बाध्यता भी डाल दी जाती है। तो आपको ध्यान रखते हुए प्रश्न को हल करना है कि इसमें न्यूनतम पूछा गया है या अधिकतम अंक कौन सा ये पूछा गया है, या केवल इतना ही पूछा गया है कि 3 से भाज्य बनाने के लिए x की जगह y की जगह कौन सा अंक होगा। तब आपकी ये तीनों संभावना है, तीनों में से जो ऑप्शन होता है उसको आपको सही करना है। तो 3 से भाज्यता संबंधी ये सवाल आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं आए तो ये सवाल आने की पूरी संभावना है। x प्लस वाई का मान 2 अंक मिस दे दिए आपको। इस प्रश्न को आप देखें तो यहाँ पर आपके 5 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, y है और ये 6 है। ये एक 5 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? 5 अंकों की। और इसमें ऑलरेडी कह रखा है कि ये संख्या 3 से पूर्ण भाज्य है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान, अब आपको x और y को छोड़ते हुए दूसरे जो भी अंक है 5 और 2 7, 7 और 6 13, 5 और 2 7, 7 और 6 13, यानी आपने जोड़ दिए x प्लस वाई प्लस 13, यानी x और y के अलावा दूसरे जितने भी अंक है उनका योग आया है 13। अब आपको यहाँ पर स्पष्ट पूछा गया है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब यह है कि कम से कम इन दोनों अंकों का योग कितना हो ताकि यहाँ पर जो संख्या ऐसी बने जो 3 से भाज्य हो जाए। तो 13 के बाद ऐसा कौन सा अंक है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो वो संख्या है 15। 3 का गुणज कौन सा होगा? 15। आपने इस पैटर्न में लिखा है। अब आपके पास में x प्लस वाई का मान स्वतः ही आ जाएगा 15 माइनस 13 यानी 2। x और y जो 2 अंक इसमें मिस दिए गए थे उन दोनों अंकों का योग 2 है। अंक क्या है ये आप नहीं बता सकते, आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों की टोटल जो है वो 2 है। हो सकता है एक 0 हो दूसरा 2 हो सकता है दोनों 1 1 हो, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। परंतु दोनों नंबर जो है वो उन दोनों का योग कितना है? 2 है। x प्लस वाई से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अपन इससे अगले तीसरे टाइप के प्रश्नों में आते हैं और उन प्रश्नों में कुछ इस प्रकार से, एक तो खाली एक अंक छोड़ा जाए, दूसरे टाइप के प्रश्न थे जिसमें 2 अंक मिस है, तीसरे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिनमें आपको कहा जाएगा दी गई संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 3 से पूर्ण भाज्य हो जाए।
दी गई संख्या में, तीसरा क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि 3 से पूर्ण भाज्य बन जाए, पूर्ण भाज्य बन जाए। अब ये अलग टाइप का प्रश्न है। इसमें आपको एक संख्या दी है आपको 3548। दूसरी आपको संख्या दी है जो दी है 42,257। आपको ये पता करना है कि इस संख्या में कम से कम कौन सा अंक जोड़े ताकि ये संख्या पूरी जो है 3 से भाज्य बन जाए, कंप्लीट डिविजिबल। ये 3548 जो संख्या है, अपने को यहाँ पर भी जोड़ने के लिए भी सेम नियम लगाना है। सेम नियम मतलब 3 का भाजकता का नियम, और 3 का भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग। तो आप इन सब अंकों को जोड़े, 5 3 8, 8 और 8 16 और 4, टोटल कितनी हुई? 20। एक बार और जोड़े, 8 4 12, 12 5 17 और 3 20। यानी इस संख्या के जो अंक है उसका योग है 20। अब 20 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि नेक्स्ट 3 का गुणज प्राप्त हो जाए? इसमें यहाँ पर न्यूनतम लिखा है, कम से कम पहले से दे दिया है। तब 20 के बाद में 3 का गुणज होता है 21। 3 का गुणज कौन सा होता है? 21 होता है। इसलिए इस पहले वाले प्रश्न में कितना जोड़ा जाएगा? 1। कम से कम इस संख्या में कितना जोड़ा जाए? 1। 1 कैसे आया? एक बार और समझें। आपको दी गई संख्या के अंकों का योग करना है। जो संख्या दे रखी है उसके नंबर्स को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में जो भी टोटल आपको प्राप्त होती है उससे ठीक नेक्स्ट 3 का गुणज लेना है। और 3 का गुणज, इसके अगला 3 का गुणज, जैसे यहाँ योग आया 20, तो 20 से अगला 3 का गुणज होगा 21। और 21 बनाने के लिए 20 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? आपको जोड़ने पड़ेंगे 1। तो इस संख्या में कितना जोड़ना है? 1। अब आप अगले प्रश्न पे आए तो ये है 42,257। 42,257 जो संख्या है, इसमें 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 7 20। बाई चांस इसका भी योग 20 आ रहा है। इस संख्या को थोड़ा सा अपन बढ़ा देते हैं। यहाँ पर अपन ने 4,22,578 कर दिया है। अब ये जो नंबर है इसको आप ऐड करोगे तो ये 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 और 8 28। अब 28 से नेक्स्ट 3 का गुणज 30। 28 को 30 बनाने के लिए कम से कम कितना जोड़ा जाएगा? 2। यहाँ पर दोनों में न्यूनतम पूछा गया था, कम से कम कितना जोड़ा जाए। तो कम से कम इसमें 1 जोड़ा जाए तो 3 का गुणज बन जाएगी, और इसमें कम से कम 2 जोड़े जाए तो 3 का गुणज बन जाएगी, 3 से पूर्ण भाज्य बन जाएगी। ध्यान रखें यहाँ पर भी अधिकतम अंक आ सकता है। तो अधिकतम और न्यूनतम के लिए आप ध्यान दें। जैसे आपको 1 अंक प्राप्त हो जाए, जैसे इसमें आपको प्राप्त हुआ 1 जोड़ने पर 3 से भाज्य बन जाएगी। तो 1 के बाद 1 और 3 4, 4 और 3 7, यानी ये 1 जोड़ोगे तो 3 से भाज्य हो जाएगी, 4 जोड़ोगे तो 3 से भाज्य हो जाएगी, 7 जोड़ोगे तो 3 से भाज्य हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पर 2 मिला, 2 और 3 5, 5 और 3 8, यानी 2 जोड़ोगे तो 3 से भाज्य हो जाएगी, 5 जोड़ोगे तो 3 से भाज्य हो जाएगी, और 8 जोड़ोगे तो 3 से भाज्य हो जाएगी। न्यूनतम पूछा है तब आपका उत्तर होगा 2, अधिकतम पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 8। इस प्रकार से आप 3 की भाजकता के संबंधित आप ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। अब अगर सीधा 9 पे चलते हैं, क्योंकि 3 और 9 का कंबाइंड क्वेश्चन आता है, 9 की भाज्यता जांचना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ताकि आपके भविष्य के लिए काम आ जाए, या आप लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 9 की भाज्यता है, और 9 की भाज्यता इसलिए लिया है मैंने कि 3 और 9 दोनों का मिला करके कंबाइंड क्वेश्चन आता है, एक साथ प्रश्न आता है। तो 3 और 9 का नियम भी एक जैसा है, दोनों में अंकों का योग करना है। पर एक बात ध्यान रखें कि कुछ संख्याएं 3 का गुणज होती है परंतु 9 का गुणज नहीं होती है। 9 का गुणज
9, 18, 27, 36, 45 ऐसे ही होती है। पर जो संख्या 3 का गुणज होती है, वो जो संख्या 9 का गुणज होती है वो 3 का गुणज अवश्य होती है। आपको 3 व 9 दोनों से भाज्य संख्या चेक करनी है, तब आपको 9 के गुणज ही देखने हैं। यानी अंकों का योग या तो 9 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 27 होना चाहिए, 36, 45 जो भी है, मल्टीपल ऑफ 9, दैट मीन्स 9 का गुणज होना चाहिए। क्योंकि जो संख्या 9 का गुणज होगी वो 3 का गुणज अवश्य होगी। अब इससे संबंधित प्रश्न ये है कि 8 फिर x 2 y और 7 में x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा कि 3 व 9 दोनों से पूर्ण भाज्य बन जाए, अब आप यहाँ ध्यान दें तो इस संख्या के अंदर x और y के अलावा, जैसे अपने प्रश्न किए थे, 8 है, 8 2 10, 10 और 7 17, यानी 17 प्लस x प्लस y। अब आपको किससे बनानी है? 3 और 9 दोनों से पूर्ण भाज्य बनानी है, तो आपको 9 के मल्टीपल ही लेने हैं, 9 के गुणज ही लेने हैं। और 9 का गुणज 17 के बाद नेक्स्ट 9 का गुणज होता है 18। 17 को उधर ले जाएंगे, x प्लस y बराबर 18 माइनस 17, 17 इधर आएगा तो प्लस का माइनस में हो जाएगा और आपके सामने x प्लस y का उत्तर आ जाएगा 1। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 3 का जो क्वेश्चन है उसको मैंने अच्छी तरीके से समझाया था ताकि 9 और ये दोनों साथ में समझ में आ जाए आपको। तो 3 और 9 दोनों की भाज्यता चेक करने के लिए आपको 9 के गुणज लेने हैं, ये ध्यान रखना है। या तो 9 लेना है, या 18 लेना है, या 27 लेना है, 36 या 45। जोड़ने वाले प्रश्नों में भी सेम बात है। जोड़ने वाले प्रश्न जो अभी 3 में कराए थे उसकी तरह ही 9 से और 3 से, 3 व 9 दोनों से पूर्ण भाज्य जब होगी जब आपको उस संख्या में 9 के गुणज का योग प्राप्त हो, जैसे 9 प्राप्त हो, 18 प्राप्त हो या 27 प्राप्त हो। अगर टोटल वाला भी एक प्रश्न देखा जाए तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न, संख्या 52,348 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 3 व 9 दोनों से पूर्ण भाज्य बन जाए, 3 व 9 दोनों से पूर्ण भाज्य बन जाए। अब आपको इसमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको इस संख्या के समस्त अंकों का योग ज्ञात करना है और योग इस प्रकार से 5 और 2 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 8 हो गए 22। यहाँ पर योग 22 हो गए। एक बार और गिन लें, 8 4 12 3 15 5 20 और 2 22। अब 22 में आप क्या जोड़ा जाए कि 22 से नेक्स्ट, 22 से अगला, यहाँ पर 3 और 9 दोनों से पूर्ण भाज्य बनाना है तो आपको 9 का ही गुणज लेना है और 22 से अगला 9 का गुणज होता है 27। तो क्या जोड़ना पड़ेगा? x बराबर 27 माइनस 22 यानी 5, जो कि 22 जैसे ही आता है तो आप सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि 22 में क्या जोड़ा जाए कि 27 बनेगा तो 5 जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने वाले प्रश्नों में 3 और 9 में जब भी कंबाइंड क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा 9 के गुणज लेने। क्या करना है? 9 के गुणज लेने। अब भाज्यता के अंदर बाकी भी है पर प्रश्न 3 और 9 का ही आता है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर 3 और 9 का ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक बात मैंने बताई, हमेशा न्यूनतम मान कम से कम। अब अपन इससे थोड़ा सा अलग चलते हैं। संख्या यही है, इसके अंदर आप न्यूनतम की जगह अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम मान क्या होगा? x प्लस वाई का अधिकतम मान। क्योंकि आपको ये भी जानकारी होना आवश्यक है, जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूनतम पे प्रश्न आए। x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा कि
3 व 9 से पूर्ण भाज्य बन जाए। ये एक टिपिकल टाइप का प्रश्न है, आपको ज्यादातर गाइड्स वगैरह में देखने में नहीं मिलेगा। हर एक जगह लोग यही पढ़ाते हैं, कम से कम क्या जोड़ा जाए, न्यूनतम मान क्या जोड़ा जाए, ऐसा ही। और 2 अंकों में तो बहुत कम प्रश्न है, और इसके आने की रीट में बहुत ज्यादा संभावना है। 2 अंक आपको मिस दे दिए और उसमें भी न्यूनतम की जगह अधिकतम पूछ लिया। तो एक बात आप ध्यान दें कि कभी भी ऐसा पूछा जाएगा तो ये जो x और y ये एक एक अंक की जगह है, और अंक जो होते हैं वो 0 से लगा के 9 तक होते हैं। यानी यहाँ मैक्सिमम 9 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, कम से कम यहाँ पर 0 होगा, अधिकतम 9 होगा। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि अगर इस पर भी 9 है और इस पर भी 9 है तो ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इन अंकों को जोड़ना है। 8 2 10, 10 और 7 17, यानी एक तो आ गया 17, एक है x और एक है y। अब आप यहाँ ध्यान दें कि 17 में मैक्सिमम यहाँ अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम का जो मान है मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकता है, 18 हो सकता है, परंतु 18 जोड़ने पर 3 से पूर्ण भाज्य होगी, 3 और 9 से पूर्ण भाज्य होगी या नहीं होगी, ये आपको चेक करना है। 17 के अंदर 18 जोड़ते हैं तो 17 और 18, 18 और 36 में से एक कम आ जाते हैं 35, और 35 में 9 का भाग पूरा जाता नहीं है। अगर ये खुद 18 होता तो 18 जुड़ जाते और x प्लस y का मान 18 आ जाता, पर ये तो 17 ही है योग। अब आपको 18 से ठीक कम वो मान लेना है जिसको 17 में जोड़ने पर 9 का नेक्स्ट गुणज आ जाए। मतलब 17 और 18 जोड़ते हैं तो 35 होता है, 35 9 का गुणज नहीं होता है। अब 35 से कम कौन सा गुणज होगा जिसमें 9 का भाग जाता है, कौन सी संख्या होगी? तो 35 से कम संख्या होगी आपके 27। 9 के भाग जाने वाली संख्या 9, 18, 27, फिर 36, फिर 45, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आपको उससे ठीक पहले वाला गुणज लेना पड़ेगा। अब आपके पास में x प्लस वाई का मान आ जाएगा, और x प्लस वाई बराबर 27 माइनस 17 यानी 10। x प्लस वाई का मैक्सिमम मान 10 ही हो सकता है, अधिकतम मान 10 ही हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 17 इन अंकों का योग है और 2 अंक मिस हैं, और 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27 बन जाएगा। 27 3 और 9 दोनों से पूर्ण भाज्य है, तो इस पे आप ध्यान दें। यहाँ पर हमने न्यूनतम मान निकाला था, तो न्यूनतम मान यहाँ पर आया था 17 है तो 1 आएगा, 17 और 1 18 बन जाएगा। अधिकतम मान निकाला है, अधिकतम मान आएगा 10। इस प्रकार से आप मैक्सिमम में भी प्रश्न कर सकते हैं। एक उदाहरण अधिकतम का और आपको करा देता हूं, ताकि अधिकतम का जो कंसेप्ट है ये आपकी क्लियर हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन है 5x 2 3 6y एक 6 अंकों की संख्या है, एक 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है जो 3 व 9 से पूर्ण भाज्य है, 3 व 9 से पूर्ण भाज्य है। तो x प्लस y का अधिकतम मान, x प्लस y का अधिकतम मान क्या होगा? हल करने के लिए आपको x और y के अलावा सबको जोड़ देना। 5 2 7 3 10, 10 और 6 16। आपने सब अंकों को जोड़ दिया है। 16 प्लस x प्लस y। अब x प्लस y 16 आपके पास मान आ रहा है। 16 के बाद में अगर आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना होता तो 16 से ठीक अगला आपको 9 का गुणज लेना होता है, जो कि 18 होता है, और x प्लस वाई का न्यूनतम मान 2 आ जाता। अधिकतम मान लेने के लिए आपको x प्लस वाई का मैक्सिमम मान जो होता है वो 18 हो सकता है, यानी इस जगह भी 9 और इस जगह भी 9 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। 16 में आप 18 जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32 और 2 34। 34 से ठीक पहले का 9 का गुणज, और 34 से ठीक पहले का 9 का गुणज होगा आपके 27। तो यहाँ पर आपको 27 लेना है। 27 कहाँ से आया? एक बार और सुने।
कि 16 और 18 जोड़े आपने तो आपके पास 16 दूनी 32 और 2 34 हो गए। 34 से ठीक पहले वाला 9 का गुणज है वो है 27। 9 का गुणज इसलिए ले रहे हैं कि कोई भी संख्या यदि 9 का गुणज होगी वो 3 और 9 का दोनों का गुणज अवश्य होगी। तो यहाँ पर x प्लस y का मैक्सिमम मान आएगा 27 में से 16 गए और पीछे बचे आपके 4 और 7 11। x प्लस y का अधिकतम मान आएगा वो आपके पास आएगा 11। तो अधिकतम मान न्यूनतम मान का प्रश्न आया हुआ है और 3 में कहीं 3 में 9 में स्टार लगा करके यानी खाली जगह x की जगह छोड़ करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपके इसमें और ज्यादा ब्रॉड जाने के लिए वो इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। तो मैंने आपको भाज्यता में 3 और 9 को इस तरीके से समझाया है कि प्रश्न कैसे भी आए पर आप हल करोगे। इस प्रकार से ये 3 और 9 की भाज्यता संबंधी बात पूरी हुई। अब मैं भाजकता से संबंधित कुछ और बातें बताता हूं आपको, आप इसको लिख ले जल्दी से। दूसरी बातें इस प्रकार से, कई बार बड़े बड़े प्रश्न आते हैं और एक बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई होती है और उस बड़ी संख्या में 35 का भाग किस प्रकार से जाएगा, 99 का भाग किस प्रकार से जाएगा, 33 का भाग किस प्रकार से जाएगा। तो उसके लिए आपको एक 11 का नियम थोड़ा सा और समझना है। 11 का भाजकता का नियम, इसके अंदर क्या करना है, आपको अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। अल्टरनेट अंक इस प्रकार से, 2-3 उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं। एक हमने संख्या ली 2323, दूसरी हमने संख्या ली 1331, तीसरी संख्या है आपके पास में 52,457, चौथी संख्या है 8,448। अब हमने वो चेक करना है कि इन संख्याओं में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। 11 से भाज्यता चेक करनी है और भाज्यता चेक करने के लिए आप एक को छोड़ के अंकों को जोड़ेंगे। 2 और 2 कितने हुए, 4। यहाँ पर देखें तो 3 और 3 कितने हुए, 6। इसका अंतर लेंगे। एकांतर अंकों का योग ज्ञात करना। एकांतर का मतलब अल्टरनेट जोड़ने। अल्टरनेट एक बार और समझे, 5 और 4 9, 9 और 7 16। एक 5 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, फिर 7 को जोड़ा, 5 और 4 9, 9 और 7 16। 16 में से ये दोनों घटाएंगे, 5 और 2 7। तो यहाँ पर तो उत्तर आया है 2। यहाँ पर 16 में से 7 गए, पीछे बचे आपके 6 और 3 9। और इसमें आप जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, फिर 1 और 3 4, इसका उत्तर आएगा 0। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 माइनस 12 0। 11 से वह संख्या भाज्य होगी जिसके एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 आए या 11 का गुणज आए। या तो 0 आना चाहिए जैसे इसमें आ रहा, मतलब ये संख्या 11 से भाज्य है, ये संख्या भी 11 से पूर्ण भाज्य है, ये संख्या 11 से पूर्ण भाज्य नहीं है, क्योंकि एकांतर अंकों के योग का अंतर जो है वो आपके 9 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2। आना कितना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। 11 22 33 अगर आता है तो आपकी वो संख्या 11 से पूर्ण भाज्य होगी। तो ये दोनों नंबर 11 से भाज्य नहीं है और ये दोनों नंबर 11 से भाज्य है। ऐसे आप किसी भी अंक की 11 से भाज्यता चेक कर सकते हैं। अब 11 मैंने इसलिए समझाया है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। कभी कभार बड़े अंकों की भाज्यता चेक करने के लिए दे दी जाती है और वो बड़े अंक जो होते हैं उसमें छोटे अंकों की भाज्यता निहित होती है। किस प्रकार से, यदि कोई संख्या अलग अलग रूप से 2 व 3 दोनों से, यदि कोई संख्या अलग अलग रूप से 2 व 3 से पूर्ण भाज्य है, 2 व 3 से पूर्ण भाज्य है, तो वह 2 गुणा 3 बराबर 6। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग पूरा पूरा जाता है, 3 का भी भाग पूरा पूरा जाता है, तो वह 6 से भी पूर्ण भाज्य होगी।
दूसरा और उदाहरण है, यदि कोई संख्या 3 व 11 से अलग अलग रूप से पूर्ण भाज्य है, तो वह 11 गुणा 3 कितना आएगा, 33 से भी पूर्ण भाज्य होगी। मतलब बड़े अंकों की भाज्यता चेक करने के लिए आपको अगर 33 से कोई संख्या भाज्य है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको 11 और 3 की भाज्यता चेक करनी पड़ी। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्ण भाज्य है। वहां हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि 99 का भाग लगाकर कैसे चेक करें। तब 99 के लिए आप ध्यान दें, आपको उसमें 99 की भाज्यता चेक करने के लिए 11 और 9 का रूल लगाना है। अगर कोई नंबर 11 से भी पूर्ण भाज्य है और 9 से भी पूर्ण भाज्य है, तो वह पक्का 99 से भी पूर्ण भाज्य होगा। ऐसे और उदाहरण बताता हूं, 35, तो ये 5 गुणा 7। अच्छा, 5 का नियम क्या है? 5 का नियम है इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। और भी बताता हूं, जैसे 21 से कौन पूर्ण भाज्य होगी? जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 7 का भी पूर्ण भाग जाता है। 99 को पूछा जा सकता है, कभी कभार 77 को पूछा जाता है, तो 77 11 गुणा 7। 33 को पूछा जाता है तो 11 गुणा 3। 35 को पूछा जाता है तो 5 गुणा 7। और सबसे छोटा उदाहरण मैंने बताया था 6 का, जिसमें 2 गुणा 3। तो यहाँ पर आपको इन बड़े अंकों की भाज्यता सीधी चेक करने के लिए आप डायरेक्टली इनके जो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, यानी जो गुणनखंड हो रहे हैं 11 और 9 हालांकि अभाज्य संख्या नहीं है, परंतु 9 का भाज्यता का रूल है, इसलिए इन दोनों को चेक करके आप 99 को चेक कर सकते हो। इन दोनों को 5 और 7 को चेक करके 35 को चेक कर सकते हो। 3 और 7 को चेक करके 21 को चेक कर सकते हो। 11 और 7 को चेक करके 77 को चेक कर सकते हो। यानी यदि ये भी रीट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि कोई संख्या 21 से पूर्ण भाज्य है, तो वह निम्न में से किससे पूर्ण भाज्य होगी? वह 3 से भी पूर्ण भाज्य होगी और 7 से भी पूर्ण भाज्य होगी। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, उसमें ऑप्शन ये हो सकते हैं 3 + 7 से, तो 3 + 7 से पूर्ण भाज्य नहीं होगी। 7 - 3 से, तो 7 - 3 से भी पूर्ण भाज्य नहीं होगी, परंतु 3 गुणा 7 से पूर्ण भाज्य होगी। ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? तो ये सवाल अलग से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यदि कोई संख्या 3 व 7 से अलग अलग रूप से पूर्ण भाज्य है, तो निम्न में से किससे पूर्ण भाज्य होगी? और आपके ऑप्शन होंगे, पहला 3 + 7, दूसरा 7 - 3, तीसरा 7 भाग 3 और चौथा होगा 7 गुणा 3। तो इसका आंसर है आपके 7 गुणा 3। इन तीनों से नहीं, 3 और 7 का भाग जिसमें भी पूरा जाता है उसमें 7 ये 21 का भाग पूरा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो भाज्यता से संबंधित जितने भी संभावनाएं बनती थी, जो भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक है, वो सारे प्रश्न मैंने हल कराए हैं, सारे रूल बताए हैं। अच्छी तरीके से पढ़ें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।